हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। मैं हूं रमेश। चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया था पढ़ने के लिए। ये सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हमें ये टॉपिक कवर करके पूरा चैप्टर फिनिश करना है। अगर आपने हमारे साथ ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट हमने बना रखा है। चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। एक नॉर्मल ग्राफ पेपर पे आपने बहुत बार ग्राफ बनाया होगा जिसमें सेंट्रल पॉइंट को हम जीरो या ओरिजिन कहते हैं। उसके राइट साइड में जो है उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है उसके अपोजिट लेफ्ट साइड में। ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ होता है माइनस यानी नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर इस जीरो पॉइंट के राइट साइड में कोई भी चीज़ मापी जाती है, डिस्टेंस मापा जाता है, तो उसे हम पॉजिटिव मापते हैं। लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज़ मापी जाती है तो उसे हम नेगेटिव मापते हैं। ऊपर की तरफ मापन होता है तो पॉजिटिव मापा जाता है, नीचे की तरफ मापन होता है तो उसे नेगेटिव मापा जाता है। तो ठीक ऐसे ही अगर ये ग्राफ आपको अच्छे से ध्यान रहता है तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही ये सेंट्रल लाइन बना दी गई और ये ओरिजिन पॉइंट है। इसके राइट साइड में जो भी मेजरमेंट होती है वो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में जो भी मेजरमेंट होती है वो नेगेटिव होती है। ऊपर की तरफ मेजरमेंट हो रही है वो पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ कोई मेजरमेंट होती है तो नेगेटिव होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो, उसको हम ओरिजिन मान के सारी चीज़ें करते हैं। कुछ और भी बातें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ये आपका लेंस है तो इसके लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट हमेशा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेंस के राइट साइड में होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी मेजरमेंट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के से नापी जाएगी। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में मापी जाएगी। अगर राइट साइड में जाना होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाना होगा तो नेगेटिव। ऊपर की तरफ मेजरमेंट करनी होगी तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ मेजरमेंट करनी होगी तो नेगेटिव। कुछ बातें और भी हैं जो हमें बहुत ध्यान से नोट करनी है। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट साइड की जो मेजरमेंट है इस ओ पॉइंट से वह नेगेटिव ली जाती है। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा। कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो कॉनकेव कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। यह रिलेशन बताता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में। जैसे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस माइनस साइन का ध्यान रखना है क्योंकि मिरर के फॉर्मूले में यह प्लस हो जाता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है, जबकि अगर इसी में माइनस लगा दिया जाता है तो ये लेंस फॉर्मूला है। मैं आपको बताऊं, माइनस को याद करने का एक तरीका है। लेंस में s लिखा है, s का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन से हमें यहाँ माइनस लिखना है। जबकि मिरर में कहीं भी s नहीं लिखा, इसलिए मिरर में पॉजिटिव होगा, लेंस में नेगेटिव होगा। याद करने का तरीका है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस यह बताता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज का जो हाइट है वह कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका एक रेशो है जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। फॉर्मूला ये है m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है m इक्वल टू v अपॉन यू। तो ये दोनों फॉर्मूले ही आपको अच्छे से याद करने हैं। पावर ऑफ लेंस यह बताता है कि कोई लेंस लाइट रे को कितना अधिक मोड़ पाता है, चाहे वो बाहर की तरफ मोड़े चाहे वो अंदर की तरफ मोड़े, लेकिन मोड़ने की पावर जो है, मोड़ने की जो क्षमता है, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। इसका एक फॉर्मूला है, पावर जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ में मापा जाता है, मीन्स P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f।
पावर को नापने के लिए हमेशा मीटर में फोकल लेंथ होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, तो पहले आप उसे मीटर में चेंज करिए, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालिए यानी 1/f निकालिए, तो जाकर आप पावर प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा यूनिट पावर का डायोप्टर होता है जिसे डी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जैसे कई सारे लेंस, एक ये लेंस हो गया, एक दूसरा लेंस हो गया, तीसरे लेंस हो गया, तो तीनों लेंस को एक साथ रख दिया जाए तो फिर फाइनल पावर क्या होगी। तो हमने क्या करना है, जितने भी लेंसेज हैं उनकी पावर को ऐड कर देंगे तो फाइनल पावर पी, कैपिटल पी हमें प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए कि सर कैसा लग रहा है आपको तूफान 3.0। आगे हम नया चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।